चलिए आज एक कहानी नहीं है, मेरा अनुभव है, मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। वो दो लाइनें जिनने मेरी जीवन को दिशा दी, बहुत अच्छी दिशा दी। देखिए, ये बात तब की है जब मैं कॉलेज में गया था। मेरी +2 हो गई थी, सीनियर पास हो गया था। और कॉलेज का मेरा पहला दिन था। उसके पहले मैं आपको बताऊं कि मैं भी आम लड़कों की तरह, आम बच्चों की तरह थोड़ा सा अल्हड़, थोड़ा सा लापरवाह, थोड़ा सा आलसी, थोड़ा सा काम आराम से करने वाला, कर लेंगे काहे की जल्दी है, वो नेचर का था। अब भी हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा था। तो क्या होता था कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सबके संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, मेरी कोशिश है कि मेरी बात सब पे लागू हो। एग्जाम होते थे, एग्जाम टाइम आता था, पढ़ाई होती थी, जुलाई में सेशन शुरू होता था। मन कहता था बेटा अभी तो सेशन शुरू हुआ है, अभी से कहाँ पढ़ाई के चक्कर में पड़ना है। ये मेरे लिए नहीं, मैं कॉमन बात बता रहा हूँ। आप ये मत सोचिएगा मैं इतना खराब था, इतना खराब नहीं था मैं। तो ये होता है कि यार पढ़ लेंगे काहे की जल्दी है, मार्च में एग्जाम है, अभी जुलाई है, अभी से पढ़ेंगे तो तब तक भूल जाएंगे। समय की एक खासियत होती है दोस्तों, समय कभी किसी के लिए किसी भी क्षण नहीं रुकता है। समय हाथ में बंधी, मुट्ठी में बंधी रेत की तरह होता है। आप कितना भी दबाते जाइए वो फिसलता जाता है। तो घूमना फिरना दोस्तों के साथ इधर उधर, समय फिसलता गया। क्या आ गया? दिवाली आ गई। दिवाली के साफ सफाइयां, काम धंधे। दिवाली जब आ जाती है तो फिर मन एक बार चेताता है, मतलब आत्मा चेताती है कि बेटा अब आ गया है अक्टूबर, जुलाई निकल गया, सितंबर निकल गया, अक्टूबर आ गया, अब तो बेटा पढ़ाई कर लो थोड़ी। आत्मा बोलती है, मन, शरीर कहता है ठीक है। मन कहता है अरे दिवाली है, लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। लक्ष्मी जी की पूजा के टाइम सरस्वती जी की पूजा कौन करता है भाई? पटाखे चलाना है, अभी तो हमको ये करना है, वो करना है, दिवाली मनाएंगे फिर पढ़ेंगे। मन, देखिए मन बड़ा गंदा है। मन आपका जितना अच्छा दोस्त है उतना खराब दुश्मन भी है। मन को आपने साध लिया, आपसे बड़ा योगी कोई नहीं, और मन ने आपको साध लिया तो आपको बर्बाद कर देगा वो। मन कहता है ठीक है पढ़ेंगे, दिवाली निकल जाने दो, थोड़ा सा मिठाई खाएंगे, गुजिया खाएंगे, बर्फी खाएंगे, ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा। दिवाली भी निकल गई, अब आ गई सर्दियां। नवंबर आ जाता है, दिसंबर, स्वेटर पहन लिए हमने, रजाई हमने निकाल ली। आत्मा फिर चेताती है बेटा अब तो पढ़ाई कर ले, अब तो मार्च आने वाला है, कब पढ़ेगा? लगता है नहीं अब पढ़ना चाहिए, बहुत बड़ा कोर्स है, बहुत सारी पढ़ाई है। ये मेरे पे नहीं, अधिकतर बच्चों पे लागू होता है, आजकल के बच्चों पे भी, मेरा बच्चा भी सुन रहा है उस पे भी लागू होता है। तो कब पढ़ेगा, अब तो पढ़ ले। नहीं यार, बिल्कुल पढ़ना है। हम अलार्म लगाते हैं, उस जमाने में तो अलार्म घड़ी हुआ करती थी, अब तो हम मोबाइल में लगा लेते हैं। 5 बजे उठना है, एनी हाउ, बिल्कुल उठना है। ये एक संकल्प लेके हम लोग सोते हैं। जैसे ही 5 बजे अलार्म बजा, एकदम से नींद टूटी, हमने तुरंत हाथ मार के उसको बंद किया। उठने को हुए, मन ने फिर वहां अपना खेल खेला। बेटा इतनी सर्दी है, रजाई के बाहर कैसे निकलेगा, ठंड लग जाएगी, लेट जा थोड़ी देर, आधे घंटे बाद उठेंगे फिर पढ़ेंगे। आप बेचारे मन के गुलाम तुरंत रजाई के अंदर और गहरी नींद की अवस्था में। नींद खुलती है 8 बजे। बड़ा थोड़ा सा एक वो होता है, अपने आप पे गुस्सा आता है, आज पीड़ा होती है, एक पश्चाताप होता है, नहीं यार मैंने आज का दिन बर्बाद। चलो अब होता क्या है कि हम, वो सुबह बिगड़ी है, दिन हमारे हाथ में, लेकिन हम वो सुबह के चक्कर में पूरा दिन बर्बाद करते हैं। अरे यार आज मैं सुबह नहीं उठ पाया, पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। कोई बात नहीं, एक तो ये तरीका होता है। मन बोलता है रात में पढ़ेंगे बेटा, ऐसी क्या बात है, दिन भर। फिर हम क्या करते हैं, बजाय हम दिन में पढ़ने के, दिन में कभी इधर घूमे उधर घूमे, टीवी देखा, सीरियल देखे और सोए, आराम किया। फिर रात में क्या करते हैं, खाना पीना खाया, अच्छे से बढ़िया से खाना खाया, 1 रोटी ज्यादा खाई, और फिर हम बैठते हैं पढ़ने रात के 10 बजे, जब हमारा सोने का नॉर्मल टाइम होता है, तब हम बैठते हैं टेबल चेयर पे पढ़ने बैठ गए। ठीक है, मम्मी को बोलते हैं मम्मी मेरे को चाय बना के देना, आज मेरे को पढ़ाई करनी है, यानी मैं किला फतेह करने जा रहा हूँ। होता है, अधिकतर घर में ये होता है। ठीक है साहब, 10 बजे पढ़ने बैठे, थोड़ा सा मूड बनाया, बीच में फिर चाय वाय पी ली, थोड़ा सा टहल लिए, मुश्किल से 11 साढ़े 11, उस बीच में थोड़ा सा दोस्तों से बात कर ली, कुछ मन भटक गया, कुछ और देख लिया। जैसे जैसे करके हमने एक चैप्टर पढ़ा अपना। घड़ी देखी 12:30 बज रही है, जिस बीच में हमने आधे पौन घंटे का ब्रेक भी लिया है।
12:30 बज गई, तुरंत मन ने अपना किया, अरे बेटा आज तो तू रात के 12:30 बजे तक पढ़ लिया। अबे ये तो देखो भैया, तुम बैठे कब वो पढ़ने, घंटा भर नहीं हुआ, 12:30 बजे तक पढ़ा हूं मैं आज। मन ने तुरंत उसको एक वो दी, 12:30 बजे तक पढ़ो, चलो सोते हैं, अब सुबह आराम से उठेंगे। तो वो खेल वहां पे खेल लिया। तो ये सबके साथ होता है, ठीक है। होता यह है, फिर समय खिसकता है, फिर आ जाता है फरवरी। फरवरी आते ही आपको लगता है कि मार्च में शेड्यूल आ गया है, एग्जाम होने हैं, ये टाइम है, पेपरों में गैप नहीं है। फिर होता है आपातकाल शुरू आपका। आप क्या करते हैं, रात भर जगते हैं, दिन में जगते हैं, बार बार चाय पीते हैं, लगातार पढ़ते हैं। आप फिर उस टेंशन में, उस स्ट्रेस में बीमार पड़ते हैं। फिर होता यह है कि जो आप पढ़ते हैं वो खिचड़ी हो जाता है। आपने हिंदी, मैथ, इंग्लिश, साइंस सब पढ़ा, कब अंग्रेजी में हिंदी घुस जाती है, हिंदी में साइंस घुस जाती है, और गणित में प्लस कब माइनस में बदल जाता है, आप नहीं समझ पाते, क्योंकि आपने साल भर नहीं पढ़ा है, आपने तुरंत पढ़ा है। और देखिए, जब तक खाना पचेगा नहीं वो असर नहीं देगा। तो लिखना कुछ होता है, पूछते हैं कि हुमायूं कब मरा था, हम लिखाते हैं कि अकबर इस समय मरा था, क्योंकि हमको याद नहीं है। हमको याद दोनों है, लेकिन हमने इतना जल्दी उन चीजों को किया है, इतना स्ट्रेस में किया है कि वो चीज, ये सबके साथ होता है ना। आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, या बच्चों के साथ भी होता है, मोस्टली सबके साथ ये होता है। तो ये एक तो ये चीज हुई। दूसरी चीज, अब हम चूंकि योगी हैं, आपस में योग कर रहे हैं, तो उस संदर्भ में बोलता हूँ, बचपन से जवान हुए, शरीर मजबूत है भगवान की दया से, क्योंकि बचपन का शरीर भगवान का दिया हुआ होता है, जिसे हम लोग बिगाड़ते हैं। खूब हम खाएंगे, खूब उल्टा सीधा खाएंगे, खूब जंक फूड खाएंगे, खूब कचौरी समोसे खाएंगे, खूब दिन भर अपने काउच पोटैटो बनेंगे, खूब अपन मोबाइल देखेंगे, खूब टीवी देखेंगे, खूब दिन भर सोएंगे, ना कोई घूमना, ना कोई एक्सरसाइज, ना कोई योगा, ना कोई जिम, कुछ भी नहीं। खाना, बस खाना, घूमना फिरना, हल्का फुल्का, अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते हैं। घर वाले चेताते हैं, बेटा संभल जाओ, अपने शरीर पे ध्यान दो, मोटे हो रहे हो, फलाना ढमका। इधर सुना, इधर से निकाल दिया, होता है। तो धीरे धीरे फिर क्या होता है, समय फिर गुजरता है। समय की खासियत मैंने आपको बताई, समय फिर गुजरता है। तो एक समय आती है, आपकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आपके जो अंग है, आपकी मशीन पुरानी, बेसिकली क्या है, ये एक मशीन ही तो है, भगवान की बनाई हुई पंचमहाभूत से बनी हुई एक मशीन है, वो पुरानी पड़ने लगती है। फिर जो चीज पहले के आप एक साथ 4 कचौरियां खाते थे, आप एक ही खाते हैं ना, तो आपको एसिडिटी होने लग जाती है, आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। आपको पहले आप सीढ़ियां आराम से चढ़ जाते थे, फिर आप अभी थोड़ा सा चढ़ते हैं, आपका ऐसे दम फूलने लग जाता है, ऐसे हाफ नहीं आने लगती, तो आपको लगता है यार क्या प्रॉब्लम हो गई, फिर भी आप नहीं चेतते हैं। ये सब एक प्रकृति के साइन है, आपको चेताती है कि संभल जाओ, चेत जाओ, अपने पे ध्यान दो, नहीं चेतते। फिर एक दिन क्या होता है, बहुत ज्यादा आपको चक्कर आते हैं, फलाना कुछ होता है, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका पूरा चेकअप करता है, फिर वो बड़े गंभीर स्वर में बोलता है कि भाई साहब आपको बीपी हो गया है, आप बॉर्डर लाइन पे हैं, हार्ट आपका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपके शुगर लेवल भी इतना है, आपका थायराइड भी। फिर आप आते हैं टेंशन में, तगड़ी वाली टेंशन में कि यार मैंने अपनी दिन, अपनी जिंदगी, अपना शरीर बर्बाद कर लिया है। फिर डॉक्टर बोलता है जहां आप दिन में 4 पराठे खाते थे, कचौरी नमकीन सूतते थे, 2 फुलके खाएंगे आप बिना घी के, साथ में लौकी की सब्जी खाएंगे, खिचड़ी खाएंगे। जी साहब, जी डॉक्टर साहब। फिर आप उस पे आते हैं मजबूरी में, समझ रहे हैं, होता है ना अधिकतर लोगों के साथ। हम अपने चारों ओर देख रहे हैं, ये कहानी मैं मन से नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने मरीजों पे देखता हूँ, अपने चारों ओर देखता हूँ, फिर मैं उस अनुभव को आपको बताता हूँ। ये होता है, फिर हम जगते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं, फिर हमारे लिए वो युद्ध काल आ जाता है। एक होता है शांति काल, एक होता है युद्ध काल। फिर युद्ध काल में 5 बजे हम उठेंगे, पार्क में घूमने जाएंगे, ये सोच के कि हमको अपने आप को सही करना है। अरे यार, जब आप सही हो तभी घूम लो, ऐसा नौबती ना है कि हम बीमार हों। देखिए, एक प्रारब्ध होते हैं, भोग होते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ चीजें हैं, मैं जानबूझ के आग में हाथ डाल रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ देखो मेरा हाथ जल गया, ये तो मेरी बेवकूफी है। तो बातें बहुत, उसकी भूमिका बहुत लंबी मैंने बना दी, लेकिन वो जरूरी थी भूमिका। तीसरी चीज ये है, एक और भूमिका बनाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। 2 लाइनें बहुत 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 अनमोल हैं, ये मानिएगा, कीमती नहीं है, अनमोल है, उनकी कोई कीमत नहीं, मेरे लिए तो नहीं है, आप लोग अपने लिए निर्धारित कीजिएगा। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं कि हमें 1 महीने बाद मेरे कजिन की शादी है दिल्ली में, मैं कोटा रहता हूं, मेरे कजिन की शादी है, कॉल आ गया है कि भाई इस समय आना है, सबको आना है, टाइम से रिजर्वेशन करा लेना, जनशताब्दी में या राजधानी में जिसमें भी कराओ। बिल्कुल आएंगे साहब, खुशी हुई, अच्छा लगा।
करा लेंगे। अभी तो 1 महीना है, काहे की जल्दी है, समय निकलता है। 15 दिन बचते हैं, मम्मी पापा याद दिलाते हैं या वाइफ याद दिलाती हैं कि रिजर्वेशन तो करा लो भाई, चलना है। हाँ करा लेंगे, 2 मिनट का काम है, काहे में क्या क्या जल्दी है, 2 मिनट में हो जाता है आजकल तो। फिर समय निकलता है, पता पड़ता है कि अब तो कराना ही है, मात्र 2-3 दिन बचे हैं। फिर आप फटाफट देखते हैं नेट पे वेटिंग आ रही है, तगड़ी वाली वेटिंग आ रही है, सीजन है, शादियों का सीजन है। फिर आप टेंशन में आते हैं। फिर आप पहले, अभी तो खैर ऑनलाइन होने लगा है, पहले तो आप तत्काल में जाके फिर सुबह लाइन में लगते हैं, वहां पे बहुत तंग होते हैं, तत्काल में मिलता है नहीं मिलता है, बड़ी मुश्किल होती है, भागम भाग होती है, पैसे भी ज्यादा खर्च होते हैं। फिर आप एनी हाउ तत्काल का टिकट पाने में सफल हो जाते हैं। चलिए, आपको टिकट मिल गया। अब आपको परसों जाना है दिल्ली, आपको बैग जमाना है, सामान जमाना है, जमा लेंगे, 1 दिन का 2 मिनट का काम है, कपड़े ही तो रखने हैं। ये सोचते सोचते फिर दिन निकलता है। जिस दिन मॉर्निंग में आपको जाना है उस दिन नाइट में आप शुरू होते हैं अपने बैग जमाने में। अधिकतर घरों की कहानी बता रहा हूं मैं। बैग जमाते हैं, ये रखना है वो रखना है, ये भूल गए वो रखा, टेंशन बनी रहती है। अब फिर आपने कैसे भी करके अपनी अटैची, अपना ब्रीफकेस पैक कर लिया, सब सामान रख लिया। सुबह उठ के जाना है, 6 बजे की ट्रेन है हमारी, टाइम से हमको स्टेशन पहुंचना है, सामान रखने हैं, ये पानी की बोतल है, ये टिकट है, फलाना ढमका सब चीजें, ठीक है। मॉर्निंग में आप उठते हैं, दौड़ भाग करते हैं, ये लाओ वो लाओ, पानी की बोतल कहाँ है, मेरे स्लीपर कहाँ है, वो कहाँ है, ये कहाँ है। इसमें आपस में घर में एक युद्ध सा माहौल हो जाता है। फिर आप कैसे भी करके घर का ताला लगाते हैं। फिर जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो महिलाओं की फिर सब याद होती है, ये ले लिया वो ले लिया, वो सामान रख लिया वो सामान रख लिया, अच्छा टिकट रख लिया, अरे टिकट तो फ्रिज पे रखा रह गया है। फिर आप उल्टी गाड़ी दौड़ाते हैं, फटाफट ताला खोलते हैं, टिकट निकालते हैं और दौड़ते भागते हांफते कूदते आप स्टेशन पहुंचते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आपकी गाड़ी खड़ी है, कोटा में तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी होती है। अब वो खड़ी है, आप देख रहे हैं, आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, समय हो चुका है, विशिल दे दी है, आप सीढ़ियों से उतर रहे हैं और जैसे जैसे आप उतर रहे हैं गाड़ी सरक रही है। और जैसे आप प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं गाड़ी आपको टाटा बाय बाय करके ये जा और वो जा। अधिकतर होता है, आपने देखा होगा जब हम स्टेशन पे होते हैं लोग दौड़ते भागते हुए आते दिखते हैं। ये सबकी अधिकतर 10 में से 8 लोगों की यही कहानी है। हमारे साथ भी है, आपके साथ भी है। मैं गलत बात तो नहीं बोल रहा हूं ना, बिल्कुल सही बात, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। ऐसे अनगिनत उदाहरण है, अनगिनत। महिलाओं के लिए भी एक उदाहरण देता हूं, आपका समय ले रहा हूं लेकिन आज संडे लूंगा मैं। हमको शाम को बनाना है, कुछ भी बनाना है, क्या बनाएंगे। एक तो वो होते हैं जो पहले डिसाइड कर लेते हैं, एक होता है शाम को देखते हैं शाम को क्या बनाना है, कोई ध्यान नहीं दिया, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा मेरे को। शाम को बना लेंगे, देखा जाएगा। फिर आप गए शाम को अपना डिनर बनाने, देखा तो प्याज खत्म हो रही है, कोई सब्जी नहीं है, अब क्या बनाएं। या फिर ये मिलाया वो मिलाया, ये करके आपने बना लिया। या फिर आटा खत्म हो, अरे मेरे को ध्यान ही नहीं था आटा पिसवाना है, आटा लेके आना है। होता है ना, कई बार होता है। अगर हम पहले से प्लान करके चलें चीजों को तो इन चीजों से हम बचे रहेंगे। तो दोस्तों, बात उस समय की है जब मेरा कॉलेज का पहला दिन था। मैं क्लास के अंदर गया, और भी नए बच्चे थे, हम लोग बैठे हुए थे। तभी एक सर हमारे क्लास के अंदर एंटर हुए। वो साइंस के सर थे, फर्स्ट ईयर की मैं बात बता रहा हूँ। हमने खड़े होकर उनका ग्रीटिंग अभिवादन किया, मॉर्निंग सर। उनने भी बड़े स्माइल देके हमारा अभिवादन किया। फिर उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा, वो टर्न हुए, हाथ में चौक उठाई। उस जमाने में ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे, आजकल तो दूसरे बोर्ड आ गए हैं, स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं। आप सब भी ब्लैक बोर्ड से ही पढ़े होंगे मोस्टली लोग। उन्होंने एक कहा कि बच्चों, आज मैं तुमको वो चीज बताने जा रहा हूं जो अगर तुम चाहोगे तो तुम्हारी जिंदगी को एक दिशा दे देगी। और बच्चों का मैं नहीं जानता उनने उसको कितनी गहराई से लिया, लेकिन उन 2 लाइनों ने मेरी जिंदगी को बहुत दिशा दी। उसके बाद मैं एक जो लापरवाह टाइप का लड़का था उससे थोड़ा सा सिंसियर होने लगा। उन 2 लाइनों ने मुझे बहुत, देखिए कभी कोई लाइन, कोई कोटेशन, कोई बात हमारे ऐसे लग जाती है कि हमारी टर्निंग पॉइंट हो जाता है वो हमारे लिए, है ना। उन्होंने बोर्ड पे 2 लाइनें लिखी, मात्र 2 लाइनें, बहुत छोटी सी 2 लाइनें, लेकिन वो 2 लाइनें मैंने अपने मस्तिष्क पे लिख ली थी। अब आपको मैं वो 2 लाइनें बताता हूँ, आप लोग सुनिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने लिखा था, शांति के समय ही इतना पसीना बहा लो, शांति के समय ही इतना पसीना बहा लो कि युद्ध के समय खून बहाने की जरूरत ना पड़े। एक बार और बोलता हूं,
शांति के समय ही इतना पसीना बहा लो कि युद्ध के समय खून बहाने की जरूरत ना पड़े। कितनी अनमोल बात है, कितनी अच्छी बात है। अरे जब आप शांति काल में हो, जब आप हेल्दी हो, तो अभी एक्सरसाइज कर लो ना। जब युद्ध काल आएगा तो खून क्यों बहाओगे? तब फिर आप मजबूरी में एक्सरसाइज करोगे। अभी आप स्टूडेंट हो, अभी पढ़ाई कर लो ना। जब एग्जाम आएंगे तो फिर मजबूरी में पढ़ोगे, युद्ध काल की तरह पढ़ोगे, आप जबरदस्ती पढ़ोगे, टेंशन में पढ़ोगे। शांति काल है, आप अभी से रिजर्वेशन करा लो ना। युद्ध काल की तरह एंड टाइम पे क्यों छोड़ते हो? शांति काल है, अभी से ही अपनी चीजों को प्लान कर लीजिए। युद्ध काल का इंतजार क्यों करते हो? तो ये 2 लाइनें जिन्हें मेरे जीवन को तो बहुत दिशा दी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे माध्यम से ये चीजें आप तक पहुंची हैं। शायद कहीं ना कहीं अगर आपको 1% भी ये दिशा देती है तो मेरा इतना बोलना, इतनी बात करना सार्थक रहेगा। और मेरी एक निवेदन और है कि अगर आपको ये अच्छा लगता है तो मैं चाहता हूं कि इस बात को आप और फैलाइए। मैंने 50 लोगों को बताया है, 50 लोग और 50 को बताएंगे तो दुनिया में थोड़ी सी और अच्छापन आएगा। ठीक है, उनमें से उन सर का नाम मेरे को अभी तक याद है, और मैं उनकी शक्ल भी याद है, क्योंकि उन्हें मेरे जीवन के लिए उनने जो कहा था, मेरे हो सकता है मैं भी आपको कभी याद रहूं भविष्य में, लेकिन मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूं। मेरे को अच्छी लगी ये 2 लाइनें, मेरे जीवन में अभी तक अमिट रूप से छपी हुई हैं। ऐसी हजारों लाइनें हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आज की कहानी आपको बहुत अच्छी, प्रेरणादायक और क्या कहूँ, दिल को छूती हुई लगी होगी। आप इसको अपने जीवन में अमल करेंगे